हम आपको सिलोगिज्म के बारे में पढ़ाने वाले हैं। जो ये टॉपिक है रीजनिंग में, ठीक है। इसमें से इस टॉपिक से एसएससी हो गया, चाहे रेलवे एग्जाम हो गया, या फिर जो बैंकिंग एग्जाम है, सभी में सवाल पूछे जाते हैं। जो एसएससी रहते हैं उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन रहते हैं 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन टाइप के ही रहते हैं ज़्यादातर सवाल। रेलवे में भी कुछ चीज़ें इसी तरह के रहते हैं, लेकिन बैंकिंग में रहता है, बैंकिंग में 4 से 5 स्टेटमेंट हो गए और कंक्लूजन भी ज़्यादा रहते हैं, 3 4 5 कंक्लूजन तक रहते हैं। इसमें क्या करना रहता है कि कुछ स्टेटमेंट दिए रहते हैं, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दिए रहते हैं, उनके आधार पर उसके बाद में कंक्लूजन रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं? कंक्लूजन रहते हैं। तो हमें स्टेटमेंट जो है उसका वेन डायग्राम बनाना रहता है, और उस वेन डायग्राम के आधार पर हमें कंक्लूजन में बताना रहता है कि क्या जो ये कंक्लूजन दिए गए हैं वो सत्य है या असत्य है, और उसके आधार पर हमें ऑप्शन में भरना रहता है। हम इसको उदाहरण के समझते हैं। जैसे कि ये एक प्रश्न दिया हुआ है, हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे ऑल ए आर बी, यानी कि ए है, ऑल ए, ऑल ए का हिस्सा है वो क्या है? बी है। यानी इसका इस तरीके से स्टेटमेंट है, यानी जो ऑल वाला है, ऑल वाला है वो अंदर आएगा। ऑल ए आर बी यानी सारे ए हैं वो बी है। अब इसके आधार पर अपन जो कंक्लूजन देखेंगे कि कितने सत्य हैं। सम बी आर ए, कुछ बी का हिस्सा ए में है, हाँ है कुछ बी का हिस्सा, क्योंकि पूरा ए बी में है तो कुछ बी का हिस्सा ए में होगा, सही है। सम ए आर नॉट बी, जब सारे पॉजिटिव कंक्लूजन पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए हो तो कोई भी जो नेगेटिव कंक्लूजन दिया हुआ हो वो सत्य नहीं होता है, यानी कि ये सत्य हो गया और ये गलत हो गया। सम बी आर नॉट ए, यानी अपन ये नहीं कह सकते कि कुछ बी वाला भाग है वो ए नहीं है। हाँ, इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी के भी केस रहते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। यानी कि ये स्टेटमेंट भी, ये कंक्लूजन भी गलत हो गया। सम ए आर बी, कुछ ए का हिस्सा बी में है, यानी ये भी सत्य हो गया। ऑल बी आर ए, अब सारा का सारा बी ए नहीं हो सकता। अगर इसकी जगह पर ये कहा जाता कि ऑल ए आर बी, तो ये सही रहता, क्योंकि ए जो है वो बी के अंदर है, जबकि यहाँ पर कहा गया है ऑल बी आर ए, सारा बी ए ही नहीं है, सारा बी ए नहीं होता। अगर इस तरीके से रहता है कि बी और इसके ऊपर जो ए रहता, तब हम कह सकते कि ऑल बी आर ए, ठीक है। फिर लास्ट वाला स्टेटमेंट, नो ए इज बी, पहले मैंने बता दिया है कि जहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ हो वहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट सत्य नहीं होता है। नो बी इज ए, यानी कि कोई भी बी का हिस्सा ए नहीं है, तो ये भी जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग रहेगा, ठीक है। दूसरे एग्जांपल से हम समझते हैं, दूसरा और सवाल से पढ़ते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट, वो हमने सारे पॉजिटिव देख लिए, अब नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा कि सम ए बना लिया सबसे पहले हमने, फिर क्या कहा गया है, फिर बना लिया हमने बी का हिस्सा। अब क्या कहा गया, सम ए आर नॉट बी, यानी कि ए का जो कुछ हिस्सा है, ठीक है, वो बी नहीं है, यह बताया गया है। अभी कंक्लूजन क्या बता रहा है कि सम बी आर ए, सम बी ए आर ए, कुछ दिख रहा है क्या? बी का हिस्सा ए में दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो गया। दूसरा कंक्लूजन है सम ए आर बी, क्या कुछ ए का हिस्सा बी में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी कि जो ए, यानी कि जो सेकंड कंक्लूजन है वो गलत हो गया। तीसरा कह रहे हैं सम बी आर नॉट ए, यानी कि कुछ कुछ बी का हिस्सा ए में नहीं है। हमें यह तो पता है कि कुछ ए का हिस्सा बी में नहीं है, लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि कुछ बी का हिस्सा ए में नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी रोंग होगा,
क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि हमें नहीं पता कि बी का हिस्सा ए में है नहीं है, तो हमें रॉन्ग ही बताएंगे। ठीक है, फिर ऑल ए आर बी, अब कहीं दिख ही नहीं रहे, ऑल ए आर बी कैसे हो सकते हैं? दोनों अलग अलग हैं, कोई रिलेशन ही नहीं रखा है, तो कैसे सही होगा? ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया। फिर ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, सारा बी ए कैसे हो सकता है? नहीं होगा। ठीक है, ऑल बी ए आर ए भी नहीं होगा, कैंसिल हो गया। नो ए इज बी, यानी कि ए जो है वो बी नहीं है, यहाँ पर की सिर्फ कुछ पार्ट है उसका बी के साथ में नेगेटिव रिलेशन है। इसमें कहना है कि सारा का सारा ए जो है वो बी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि सारा का सारा भाग बी में नहीं है, यानी कि ये जो कंक्लूजन है वो भी रॉन्ग हो गया। फिर लास्ट वाला आता है कंक्लूजन, नो बी इज ए। अब इसमें भी हम कुछ नहीं कह सकते कि कोई भी बी है वो ए में नहीं है, यानी कि जो लास्ट वाला है वो भी गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगर डायरेक्ट हमें रिलेशन पता चल रहा हो तो ही हम उसके बारे में सत्य कह सकते हैं, अगर हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा हो तो वो डेफिनेटली रॉन्ग होगा, जहाँ तक उसमें अगर पॉसिबिलिटी की बात नहीं कही गई हो। ठीक है, तीसरा अपन उदाहरण से समझते हैं। तीसरा उदाहरण है, अब नो वाला कंडीशन आ गया, यानी कि ये बना लिया ए में। ठीक है, फिर ये हो गया नो ए इज बी। ठीक है, यानी कुछ भी ए का हिस्सा है वो बी में नहीं है, नो ए इज बी, ये बता रहा है कि नो ए इज बी। अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन, सम बी आर ए, सम बी आर ए दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, रॉन्ग हो गया। सम बी ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, अब पूरा का पूरा ए ही बी में नहीं है तो ए का कुछ हिस्सा जो होगा वो तो बी डेफिनेटली नहीं होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सत्य हो गया। इसमें क्या कहा गया है? नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। तो अब कोई भी ए बी में नहीं है तो कुछ हिस्सा भी होगा इसका, कुछ इसका हिस्सा भी होगा, सारा नहीं है तो। सम बी आर नॉट ए, अब सम बी आर नॉट ए, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि ए का हिस्सा है वो बी का नहीं, बी नहीं, लेकिन बी का हिस्सा तो एक हो सकता है पॉसिबिलिटी में, यानी कि ये जो कंक्लूजन है वो भी, निष्कर्ष जो है वो गलत है। ऑल ए आर बी, अभी पहले स्टेटमेंट में बता दिया है कि कोई भी ए है वो बी नहीं है, तो सारे के सारे ए कैसे बी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, हो गए गलत। ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए हम कह नहीं सकते, दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऑल बी आर ए बी रॉन्ग हो गया। नो बी इज ए, कोई भी बी ए में नहीं, नहीं कह सकते हम, किसी भी कंडीशन में हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो, यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। जहां पर भी शंका, ठीक है, डाउट हो रहा हो, वो जहां पर भी कंक्लूजन जो है उसमें डाउट हो रहा हो, शंका हो रही हो, वो कंक्लूजन रॉन्ग होता है। जिसमें सीधा सीधा क्लियर दिख रहा है कि ये हो सकता है तो वो होगा। ठीक है, डेफिनेटली केस में सम ए आर बी, सम ए आर बी, अब कोई भी ए बी में नहीं है तो ए का कुछ हिस्सा बी में कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी कि ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा। इसमें सारा सिर्फ सम ए आर नॉट बी वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन है वो ही सही होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाला स्टेटमेंट। अब कुछ जो एग्जाम है एसएससी में कुछ इस टाइप के सवाल आते हैं, एसएससी के यहाँ रेलवे में कुछ इस टाइप के ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और वहीं जो बैंक है उसमें भी जो क्लरिकल एग्जाम है उसमें कुछ इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसको समझते हैं अपन। नो फ्लोवर इज मैंगो, यानी नेगेटिव रिलेशन देखा क्या है, अपन को शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, मैं समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूँ। नो फ्लोवर इज
मैंगो, ठीक है। नो मैंगो इज चेरी, मैंगो से रिलेशन दे दिया गया, मैंगो इज चेरी, ठीक है। अभी हम जो कंक्लूजन है उसको समझें। नो फ्लोवर इज चेरी, कोई भी फ्लोवर है वो चेरी नहीं है। हमें क्या फ्लोवर और चेरी के बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और क्योंकि फ्लोवर है वो मैंगो नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्लोवर और चेरी के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट के बारे में अपन कंक्लूजन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, यानी ये हो गया, रॉन्ग हो गया। सम चेरीज आर मैंगो, सम चेरीज आर मैंगो नहीं कह सकते, डायरेक्ट दे रखा है कि सम मैंगो, चेरी नहीं है। ऑल मैंगो जो है, मैंगो कोई भी मैंगो चेरी नहीं है, तो जो चेरी है वो भी मैंगो नहीं होगी, ठीक है। यानी कि दोनों, यानी कि दोनों जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सम बॉयज आर थीव्स, कुछ जो बॉयज हो गए, ये बॉयज को बना दिया, यानी ये कुछ हिस्सा है, ठीक है। ये क्या है? थीव्स है, यानी चोर है, ठीक है। कुछ बॉय, ऑल थीव्स आर डेकॉर्ड्स, ठीक है। ऑल थीव्स जो है वो जितने भी हैं वो डेकॉर्ड्स हैं, ठीक है। और जो थीव्स हैं वो डेकॉर्ड्स हैं। सम बॉयज आर डेकॉर्ड्स, सम बॉयज आर डेकॉर्ड्स। जब सारे थीव्स डेकॉर्ड्स हैं तो ये जो कुछ हिस्सा है, ये वाला कुछ हिस्सा, वो बॉयज का डेकॉर्ड हो सकता है, यानी कि ये वाला सही हो गया। सम बॉयज आर डेकॉर्ड्स, अगर यहाँ पर कहा जाता कि ऑल बॉयज आर डेकॉर्ड्स, तो ये स्टेटमेंट जो था, वो कंक्लूजन था, वो रॉन्ग होता। लेकिन यहाँ पर कुछ कहा गया है, तो कुछ तो हमें दिख रहा है कि कुछ वो होंगे, ठीक है। सम बॉयज आर डेकोर्ट्स हो सकते हैं। ऑल डेकोर्ट्स आर बॉय, सारे के सारे डेकोर्ट्स क्या बॉय है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी कि जो ये वाला है वो गलत हो गया, यानी इसमें ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट जो कंक्लूजन है वही फॉलो कर रहा है। इसमें आते हैं अपन, ये वाला सवाल देखते हैं। ऑल गार्डन, ऑल जो गार्डन है सारे के सारे, ऑल गार्डन आर स्कूल, ठीक है। सारे के सारे ऑल गार्डन आर, ठीक है, स्कूल है, ठीक है, यही कहा गया है। ऑल गार्डन आर स्कूल, ऑल स्कूल आर कॉलेज, ऑल स्कूल आर कॉलेज, ठीक है। ऑल गार्डन आर स्कूल्स और स्कूल आर कॉलेज, ठीक है। अभी देखा क्या गया है, ऑल गार्डन आर कॉलेज, क्या ऑल गार्डन जो है वो कॉलेज के अंदर है? हाँ है, सारे के सारे गार्डन कॉलेज हो सकते हैं, तो है, सही है। सम गार्डन्स आर नॉट कॉलेज, कुछ गार्डन जो है वो कॉलेज नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पर सारी पॉजिटिव बातें बताई गई है, नेगेटिव स्टेटमेंट सही नहीं होगा, यानी ये रॉन्ग हो गया। यानी ओनली जो फर्स्ट कंक्लूजन है, ठीक है, वो ही फॉलो करेगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं हम। सम स्टूडेंट आर, सम बॉयज आर स्टूडेंट, आर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है कि ऑल स्टूडेंट आर टीनेजर, ऑल स्टूडेंट आर टीनेजर, ठीक है, टीनेजर है ऑल स्टूडेंट। ऑल टीनेजर आर स्टूडेंट, क्या सारे के सारे टीनेजर स्टूडेंट हैं? नहीं है। अगर यहाँ पर कहा जाता है कि ऑल स्टूडेंट आर टीनेजर, तो ये सही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा गया ऑल स्टूडेंट आर, ऑल टीनेजर आर स्टूडेंट, नहीं है। वहीं अगर यहाँ पर ये कहा जाता है कि सम स्टूडेंट, सम स्टूडेंट, सॉरी, सम टीनेजर आर स्टूडेंट, तो ये कंडीशन जो थी वो सत्य होती, ठीक है। सम टीनेजर
ठीक है, सम टीनेजर आर स्टूडेंट ये कहा जाता है, तो ये सत्य होते, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट नहीं हो सकते। हाँ, सारे के सारे स्टूडेंट टीनेजर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे टीनेजर जो है वो स्टूडेंट नहीं हो सकते। फिर क्या कहें, सम बॉयज आर टीनेजर। अब कुछ बॉय का हिस्सा टीनेजर में है ये वाला, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सत्य है, कुछ बॉय टीनेजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सम पप्स आर काउज। सम पप्स आर काउज। सम पप्स आर काउज, ठीक है। नो किटन्स आर पप्स। नो किटन्स आर पप्स, यानी कि ये रिलेशन हो गया। अभी अपन देख रहे हैं जो कंक्लूजन है, नो पप्स आर किटन। कोई भी पप्स किटन नहीं है। सही बात है, कोई भी पप्स किटन नहीं है। देखो नेगेटिव रिलेशन दिया हुआ है, कोई भी पप्स किटन नहीं है। सही है ये भी कंक्लूजन। सम काउज आर किटन। सम काउज आर किटन नहीं है, इसके और इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है, तो अपन इसके बारे में कुछ भी इस कंक्लूजन के बारे में नहीं कह सकते हैं। तो ये जो कंक्लूजन है वो असत्य हुआ, यानी इनकरेक्ट हो गया। तो ओनली जो फर्स्ट है वो ही फॉलो करेगा। ठीक है, अनुसरण कर रहा है, स्टेटमेंट जो है उनका, जो फर्स्ट कंक्लूजन है वही अनुसरण कर रहा है, फॉलो कर रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक वीडियो। थैंक यू।